अब सेक्शन 44 में क्या कह रहे हैं, पेमेंट ऑफ वेरियस अनडिसबर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। क्या है मतलब इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि देखिए ये जो सेक्शन है वो डील कर रहा है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं वेजेस या ड्यूज टू एन एम्प्लॉय ड्यू टू किस वजह से, या तो डेथ के वजह से या फिर एम्प्लॉय जो है वो अनट्रेसेबल है। तो ये सेक्शन क्या डील करता है, ये सेक्शन डील करता है कि एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए अगर वो वेजेस नहीं पे कर पा रहे हैं, ड्यूज नहीं पे कर पा रहे हैं। कब? डेथ ऑफ एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और हम पेमेंट नहीं कर पाए। अनडिसबर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अनडिसबर्स्ड ड्यूज इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस मतलब और भी प्रोविजंस के साथ हम चलेंगे, सब्जेक्ट टू उनके साथ चल रहे हैं हम, जो और प्रोविजंस है इस कोड में। ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉई अंडर दिस कोड शैल, if such amounts could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known। क्या कह रहे हैं इसमें, subject to the other provisions of this code, all amounts payable to an employee under this code shall, क्या जो भी अमाउंट इस कोड में एम्प्लॉय को देनी है, इफ सच अमाउंट्स कुड नॉट और कुड नॉट बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ, हम उन्हें पे नहीं कर पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई बिफोर पेमेंट, और ऑन अकाउंट ऑफ हिज वेयर अबाउट्स नॉट बीइंग नोन। देखिए खाली डेथ नहीं है इसमें, इन्होंने एक और भी चीज इंक्लूड कर दी कि हमें ये नहीं पता चल रहा है वो कहां पर हैं, वेयर अबाउट्स ऑफ नॉट बीइंग नोन, हमें ये नहीं पता कि वो कहां पर हैं, इस वजह से हम उनका पेमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, अनट्रेसेबल हो गए एम्प्लॉइज, किसी भी वजह से हो सकते हैं। तो be paid to the person nominated by him in this behalf in accordance with the rules made under this code। क्या होगा, अगर उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया है, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हें पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बी में क्या कह रहे हैं, वेयर नो सच नॉमिनेशन हैज बीन मेड, देखिए जहां पे ऐसा कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं करा कि भाई अगर मैं नहीं हूं अवेलेबल या मेरी डेथ हो जाती है तो आप इन्हें पे कर दें, नहीं है। और वेयर एनी रीजंस और वेयर फॉर एनी रीजन सच अमाउंट्स कैन नॉट बी पेड टू द पर्सन सो नॉमिनेटेड, या फिर हम उन्हें पे नहीं कर सकते जो नॉमिनेटेड है, तो क्या करना है, बी डिपॉजिटेड विद सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब, हम क्या करेंगे उसे डिपॉजिट कर देंगे किसी अथॉरिटी के पास जो ऑब्वियसली प्रिस्क्राइब्ड होगी। हु शैल डील विद द अमाउंट सो डिपॉजिटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे बताया जाएगा। क्या है, अगर कोई नॉमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता या फिर हम पेमेंट उस नॉमिनी को नहीं कर पाते, फेल कर जाते हैं उसे पेमेंट करने में भी, तो जो अमाउंट है वो डिपॉजिट होगा विद द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑब्वियसली एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। और जो अथॉरिटी है वो कैसे हैंडल करेगी और डिस्पर्स द अमाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर